Hello dear students, a very warm welcome here on the ongoing session of CC's Quantitative Aptitude Master Classes, and here we are going to cover modules, PYQs, bulletin questions, everything because I've got your back. इन प्रीवियस सेशन हमने एक सी सीट का इंट्रोडक्टरी सेशन देखा था बच्चा की सी सीट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कैसे होने वाला है, हमें कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करना है और ये वो। और आज से इस जर्नी का पहला दिन होगा जिसमें हम कुछ एक्चुअल टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो कल मैंने आपको पूरे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स का ओवरव्यू दे दिया था कि किस टॉपिक का क्या मतलब है, कि सब टॉपिक की डेफिनेशंस दे दी थी। तो एक बार एक क्विक रिकैप ले लेते हैं प्रीवियस क्लास का और हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैंने आपसे यही बोला था कि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर वॉट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। सो प्लीज़ कंसिस्टेंट हो जाओ, रोज़ का काम रोज़ कर लो, रोज़ थोड़ा पढ़ो। अगर आप सी सीट 1 मंथ में क्रैक करने वाले हो तो प्लीज़ बी कंसिस्टेंट फॉर दैट 1 मंथ। अगर आप 10 डेज में करने वाले हो तो प्लीज़ बी कंसिस्टेंट फॉर दैट 10 मंथ्स, नहीं 10 डेज। सो प्लीज़ कंसिस्टेंसी इज़ द की। फिर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे कि क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं टू अटेम्प्ट सी सीट का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, पेन और कॉपी अलाउ नहीं होगा, तो मेंटल वर्क ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे ही वर्बल, रीजनिंग और बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मेंटल मैथ्स कुल मिला के पूछी जाएगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है आपका सेकंड सब्जेक्ट है, तो इसमें 2 ही चैप्टर हैं, विच इज़ चैप्टर नंबर 6 एंड 7। फर्स्ट 5 सब्जेक्ट आपका दूसरा सब्जेक्ट है, राइट। अब अगर हम इसमें देखें तो कहते हैं ऐसा कि ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन देंगे, थोड़ा 20 मार्क्स का होगा, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। और आपको रफली 7 to 12 क्वेश्चन के बीच में देखने को मिलेगा और उसी के हिसाब से मार्क्स वेरी करेंगे, ठीक है। की टिप्स क्या हैं, आपको अपना सिलेबस समझ लेना था जो हमने कल समझ लिया था। मास्टर्स बेसिक्स को मास्टर करना है, मतलब कॉन्सेप्ट पे पकड़ लानी है। तो रोज़ अगर आप देखोगे ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आपको सारा बेसिक हो जाएगा। बेसिक और कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे तो क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होने लगेंगे। टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है, रोज़ प्रैक्टिस करना है, एक्यूरेसी पे फोकस करना है, टेस्ट मॉक टेस्ट देते रहना है ताकि वीक एरियाज आपके इम्प्रूव हो जाएं। स्टिक टू द स्टडी मटेरियल एंड रिव्यू योर परफॉर्मेंस। ये सारे पॉइंट ज़रूरी हैं। मेंटल वर्क करना बहुत ज़रूरी होने वाला है, ठीक है। और हम इस मास्टर क्लासेस में क्या क्या करने वाले हैं मैंने आपको बता ही दिया था। एवरीथिंग आई विल कवर एवरीथिंग इन दिस क्लासेस, ओके। तो चलो, तो हमने देखा था कि नंबर सिस्टम में ये 3 टॉपिक्स हमने पढ़ना है। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो हमें 3 टॉपिक्स पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, सेकंड टॉपिक था हमारा डेसिमल एंड फ्रैक्शन, थर्ड टॉपिक था हमारा रिलेशन बिटवीन द नंबर, और फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है। तो आज हम इस फर्स्ट टॉपिक पर चलने वाले हैं, विच इज़ नंबर सिस्टम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अगर बच्चों हम नंबर सिस्टम की बात करें तो काफ़ी इजी है, काफ़ी थियोरेटिकल टॉपिक है ये, और काफ़ी बचपन की वाइब्स देता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में जो आप पढ़ते थे ना, ये वही है और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। वैसे ही इजी क्वेश्चन यू विल गेट फ्रॉम दिस टॉपिक, पर ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ना, काफ़ी बेसिक है। डोंट बोर मत हो जाना, क्लास में बने रहना। चाहो तो 2x स्पीड पे देख सकते हो, इजी सा टॉपिक है। क्या कहना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो नंबर सिस्टम की शायर यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि नंबर क्या है, एक मैथमेटिकल वैल्यू है जो काउंटिंग और मेजरिंग के लिए या लेबलिंग के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। और नंबर्स जो हैं अरिथमेटिक कैलकुलेशंस को के लिए यूज़ किए जाते हैं। नंबर्स इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सप्रेशन एक्सप्रेसिंग द नंबर इन द रिटर्न फॉर्म। नंबर्स की वजह से हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कर सकते हैं, यहाँ बोरिंग, ठीक है। सो नंबर सिस्टम को मिला के आपको समझ में आ रहा होगा कि नंबर सिस्टम में हम नंबर्स की स्टडी करने वाले हैं। इतना ही है नंबर सिस्टम में। अब जब आप नंबर्स की बात करोगे तो ये रहे आपके टाइप्स ऑफ नंबर। नेचुरल नंबर्स को हम क्या कह रहे थे, नेचुरल नंबर्स को हम कह रहे थे काउंटिंग नंबर्स। अब इन्हीं काउंटिंग नंबर्स में 0 ऐड कर दो तो क्या बन जाता है, होल नंबर। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 10 12 होते हैं। 1.2 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, -3 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर।
तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी होल नंबर्स हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब होल नंबर क्या होता था, अगर इन्हीं नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर लो तो बन जाता था हमारा होल नंबर। अब इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर सारे नेगेटिव होल नंबर, सारे पॉजिटिव होल नंबर और 0, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंटीजर। तो इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और 0 भी इंटीजर होगा। अब आपसे फिर से वही बात बोलेंगे -3.5, तो -3.5 इज नॉट एन इंटीजर। आपसे बोलेंगे +1/2, +1/2 इज नॉट एन इंटीजर। तो इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होल नंबर्स आर इंटीजर्स। अब आता है हमारा रैशनल नंबर। अब हमारे रैशनल नंबर्स क्या हो जाते हैं बच्चों, जो भी हमारा p/q के फॉर्म में होगा, p/q के फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। पर इस रैशनल नंबर में ये ध्यान रखना है, अब p क्या है, p आपका न्यूमरेटर है और q क्या है आपका, q आपका डिनोमिनेटर है, और कभी भी q 0 के इक्वल नहीं होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि q 0 के हो गया तो नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा, विच इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे 1/2, 3/5 और जैसे कि 3/4, ये सब क्या है हमारे एग्जाम्पल्स हैं ऑफ रैशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स आपके क्या होते हैं, जो भी नंबर्स आप फ्रैक्शन में, डेसिमल में नहीं लिख सकते उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, पाई, कापा, लेमडा, जो फिज़िक्स में कभी आपने पढ़ा हो तो ये जितने भी नंबर्स होते हैं जो लॉन्ग डेसिमल नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर। फिर आ जाता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर क्या हो जाता है, ये जितने भी नंबर्स हैं इनको अगर मिक्स कर दें, जिन्हें हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल, इरेशनल, ये सारे के सारे नंबर्स मिला के क्या बनाते हैं, ये सारे के सारे नंबर्स मिला के बनाते हैं हमारा रियल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टाइप्स ऑफ नंबर थे। ठीक है, ये कुछ हमारे टाइप्स ऑफ नंबर थे। अब ये आगे का टॉपिक है, बट इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारी मॉड्यूल ज़रूर रीड करें। मॉड्यूल रीड करेंगे तो कुछ हमें छोटे छोटे टॉपिक्स और मिलेंगे। क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो नहीं हैं। ठीक है, मैं जो नोट्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो नहीं है, कोई रैंडम बुक नहीं है। पेपर बनाने वाले के पास अकल और मॉड्यूल ज़रूरी होता है, तो हम मॉड्यूल एक बार से ज़रूर रीड करेंगे। इंपॉर्टेंट मॉड्यूल में बहुत सारी थ्योरी लिखी है, बट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम रीड करने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया कि नंबर सिस्टम क्या होता है। ये नंबर सिस्टम की डेफिनेशन है, ये टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं। अब सबसे पहले ना ये नेचुरल नंबर्स आपको समझा रहा है। तो नेचुरल नंबर्स मैंने आपको बता दिया कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, जितने भी ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है कि काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, अब एक बात, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, देखो ये पॉइंट हमारा, ये फर्स्ट पॉइंट जो हमारा इम्पॉर्टेंट था, ये सेकंड पॉइंट जो हमारा इम्पॉर्टेंट है। क्या कहना चाह रहे हैं हम, लेट्स से मेरे पास 5 एक नेचुरल नंबर है, 5 में अगर मैं 1 ऐड, 5 क्या था मेरा, कोई नेचुरल नंबर, इस नेचुरल नंबर में अगर मैंने 1 ऐड करा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 6, और 6 भी क्या है, 6 भी नेचुरल नंबर है। तो कह रहे हैं किसी भी नेचुरल नंबर में अगर 1 ऐड करोगे तो एक और नया नेचुरल नंबर मिलेगा, और इस नए नेचुरल नंबर को हम क्या कहते हैं, सक्सेसर। इस नेचुरल नंबर को हम क्या कहते हैं, इस नए नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं हम, सक्सेसर। तो 6 इज द सक्सेसर ऑफ 5, इंग्लिश का गेम है। तो कह रहे हैं इट हैज़ टू बी नोटिस दैट देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। आपसे कोई पूछेगा सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, तो देयर इज नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। एक छोटा सा बच्चा है नर्सरी क्लास का, उसे 100 तक ही काउंटिंग आती है, तो उसके लिए 1000 ही बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। मेरे लिए मतलब लेट्स से 50 लाख बहुत बड़ा नंबर है। तो इनफाइनाइट सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो देयर इज नो लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर। पहला ये क्वेश्चन मिलेगा, पहला ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नोट्स में ये मेंशन करेंगे। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाएगा आपका, थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका हो जाएगा कि अगर मैं 1 ऐड करती हूँ किसी नेचुरल नंबर में तो वी गेट दी नेक्स्ट नेचुरल नंबर कॉल्ड इट्स
सक्सेसर, उस नेचुरल नंबर को हम क्या कहते हैं, सक्सेसर कहते हैं। ठीक है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं नेचुरल नंबर पे, और वो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या हो जाते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, अब जब इस प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड की मैं बात करूं तो क्या इंपॉर्टेंट है, देखना आप, हमारे पास 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या हैं, हमारे पास 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं जो हम नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इन सब पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एडिशन की बात करती हूँ। कोई भी एक नंबर सोचो, कोई भी एक नेचुरल नंबर सोचो, 5 एक नेचुरल नंबर था, 10 भी एक नेचुरल नंबर था। इन दोनों नेचुरल नंबर को प्लस किया तो मुझे क्या मिला, 15। 15 भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, लेट्स से कोई एक नंबर, नेचुरल नंबर होता मेरे पास 10, और एक और कोई नेचुरल नंबर होता मेरे पास 5, और फिर मैं इन्हें ऐड करती तो मुझे क्या मिलता, 15। सो ये भी एक नेचुरल नंबर है, ये भी एक नेचुरल नंबर है, ये भी एक नेचुरल नंबर है। तो कहना, शायद यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अगर 2 नेचुरल नंबर को आप ऐड करते हो तो यू विल ऑलवेज गेट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में सोच लो, एक नंबर था 3, एक नंबर था 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है, 15। लेट्स से होता 15 मल्टीप्लाई विथ 3 तो कितना हो जाता, 45। कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, आपकी मर्जी का। लेट्स से होता 8 मल्टीप्लाई 3, कितना हो जाता है, 8 3 आर 24। सो किसी भी नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई उस नेचुरल नंबर से करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, हमेशा एक नेचुरल नंबर मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, एक नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर से करते हैं तो क्या मिलता है, हमें एक नेचुरल नंबर ही मिलता है। फिर इसके बाद आते हैं हम सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन हमसे क्या कहना चाहता है, सब्ट्रैक्शन हमसे कहना चाहता है कि देखना ध्यान से, आपने 10 को माइनस किया 5 से तो क्या आया, 5। आपने 7 को माइनस किया 3 से तो क्या आ गया, 4। लेकिन आपने अगर माइनस किया लेट्स से 11 का 20 से तो आपको क्या मिलेगा, -9। तो यहाँ पे क्या था, 11 नेचुरल नंबर था, 20 भी एक नेचुरल नंबर था, पर -9 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये तो इंटीजर है। समझ में आया ना। तो एक नेचुरल नंबर का माइनस जब नेचुरल नंबर से करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है नेचुरल नंबर नहीं मिलता। सो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से माइनस करोगे तो हो सकता है कि नेचुरल नंबर मिल जाए, जैसे इन दोनों केसेस में हुआ, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि नहीं भी मिले नेचुरल नंबर। तो जब हम दो नेचुरल नंबर को माइनस करते हैं तो देयर माइट बी द पॉसिबिलिटी दैट यू गेट द नेचुरल नंबर एंड उसका रिवर्स भी पॉसिबल है। ठीक है, सिमिलरली फॉर डिवीजन, अगर 10 का डिवाइड 5 से करोगे तो 2 मिल गया, 2 इज़ अ नेचुरल नंबर। 10 भी नेचुरल नंबर था, 5 भी नेचुरल नंबर था, लेकिन 5 का डिवाइड 2 से किया तो क्या मिला, 1/2। 1/2 मतलब 0.5, 0.5 तो डेसिमल है, मतलब एक ये 1/2 रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा डिवीजन में भी सेम है, दो नंबर्स को जब डिवाइड करते हैं तो नेचुरल नंबर मिल भी सकता है और नेचुरल नंबर नहीं भी मिल सकता। सो ये कुछ रूल्स हैं आपके फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस के। ठीक है, सो यहाँ पे अब ये यही कहना चाह रहे हैं कि दो नंबर्स को ऐड करोगे तो नेचुरल नंबर मिलेगा, माइनस करोगे तो नहीं भी मिल सकता। ठीक है, सो इस तरीके से ये अब आगे इस चीज़ को कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करने पर मे नॉट यील्ड अ नेचुरल नंबर। तो ठीक है, 2-3 पॉइंट्स आपने ऊपर लिख लिए थे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट। सो ये आपका आया फोर्थ पॉइंट कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको ज़रूरी नहीं है कि एक नेचुरल नंबर, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको पक्का एक ही नेचुरल नंबर ही मिलेगा, पर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ज़रूरी नहीं है कि आपको नेचुरल नंबर मिले। ठीक है, तो ये था। फिर इसी तरीके से होल नंबर आ गए। अब
होल नंबर की बात कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर में जब ज़ीरो ऐड कर लो, जब नेचुरल नंबर में ज़ीरो ऐड कर लो तो वो क्या बन जाता है, वो होल नंबर की सीरीज़ बन जाती हैं। होल नंबर्स फ्रैक्शन, नेगेटिव नंबर और डेसिमल को इंक्लूड नहीं करता। देयर इज़ नो ग्रेटेस्ट होल नंबर। जिस तरीके से देयर इज नो ग्रेटेस्ट इन नेचुरल नंबर, इस तरीके से देयर इज नो ग्रेटेस्ट होल नंबर। अब क्योंकि ज़ीरो ही होल नंबर को यूनिक बना रहा है, क्योंकि बाकी तो नेचुरल नंबर ही हैं, तो हम बोल सकते हैं ज़ीरो की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करो तो वही का वही नंबर मिल जाता है। ठीक है, ज़ीरो अगर किसी भी नंबर को ज़ीरो से माइनस करो तो आपको वही का वही नंबर मिल जाता है, पर ज़ीरो माइनस ए करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए। तो ज़ीरो माइनस ए और ए माइनस ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, अच्छा फिर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 6 पॉइंट तक हमने लिख लिया था। दिस इज़ योर 7th इम्पॉर्टेंट पॉइंट। 7th इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है कि किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। कोई नंबर है आप उसको ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। और बाकी फिर 4 फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन है। दो होल नंबर को ऐड करोगे तो हमेशा होल नंबर ही मिलेगा, दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा होल नंबर ही मिलेगा, दो होल नंबर को माइनस करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि होल नंबर ही मिले, और दो होल नंबर को डिवाइड करोगे तो ज़रूरी नहीं है होल नंबर मिले। ठीक है, इस तरीके से फिर इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं तो इंटीजर के बारे में भी लिखा है कि आपका इंटीजर 3 होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। ज़ीरो इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। फिर यहाँ पे इतना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। फिर ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पे मॉड्यूल में। क्लासिफाई नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। यहाँ पे बोल रहे हैं हमसे कि होल नंबर आइडेंटिफाई करो, तो ये तो इजी है। जैसे अगर 15 है, नेचुरल नंबर भी कह सकते हो आप, इसे होल नंबर भी कह सकते हो, इसे भी नेचुरल नंबर कह सकते हो और होल नंबर कह सकते हो। -6 इज़ एन इंटीजर, 7 इज़ अगेन नेचुरल और होल, -13 ज़ीरो, ज़ीरो इज़ स्ट्रिक्टली होल नंबर और इंटीजर, नेचुरल नहीं हो सकता। ठीक है, फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि आउटकम बताओ। 18 डिवाइड बाय 3 करोगे तो क्या मिलेगा, 18 डिवाइड, अच्छा पहला है 12 मल्टीप्लाई 4, तो 12 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो क्या मिला, 48। 48 क्या है, अच्छा हमें ये बताना है कि कैसा इंटीजर है, इंटीजर है कि नहीं। तो 12 मल्टीप्लाई 4 किया तो 48 आया। 48 इज़ अ इंटीजर, इज़ अ होल नंबर, इज़ अ नेचुरल नंबर। 7 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो क्या आएगा, 7 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 2.3। 2.3 इज़ नॉट एन इंटीजर। तो इस तरीके से ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, नंबर लाइन पर ड्रॉ करने को नहीं आ सकता। फिर आपका है इसके बाद रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की हमारी कितने पॉइंट तक हो गया था, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट 7 तक कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद आ गए हम रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर होता है जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं, जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, और q कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और पॉजिटिव रैशनल नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर हो सकते हैं। फिर ये 7th ना, अब ये 8 पॉइंट मार्क करेंगे और ये 9th पॉइंट मार्क करेंगे। 8 पॉइंट क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर बट वाइज वर्सा इज़ नॉट ट्रू। फिर एवरी होल नंबर एंड इंटीजर आर रैशनल नंबर एंड वाइज वर्सा इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, 1 2 3 4 5 क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, पर ज़ीरो से अगर स्टार्ट करेंगे तो होल नंबर है। तो जितने भी होल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, होल नंबर, ऐसा। ठीक है, फिर इरेशनल है, इरेशनल नंबर में देयर इज़ नो सच टॉपिक। फिर ये आपका ये है। ठीक है, सो इतने टाइप के नंबर्स हो गए। अब इसके बाद और आपको टॉपिक क्या है, इसके बाद आपको दो टाइप के और नंबर्स हैं जो मॉड्यूल में नहीं है बट उस पर बेस्ड क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो वो आपके क्या हैं, वो हैं आपके सबसे पहले तो प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर्स। अब ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। ठीक है,
या जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, ऐसा कह सकते हैं। HCF LCM से भी सोच सकते थे, जैसे कि 3 जैसे कि 2 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, 3 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, 5 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, 7 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। ठीक है, सो ये सब क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स। अब इन प्राइम नंबर्स को छोड़ दें तो जितने नंबर्स बचते हैं वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। जैसे कि 4 खुद के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। जैसे कि 16 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है और 16 के टेबल में भी आता है। सो ऐसे जितने भी नंबर्स होते हैं जो अलग डिफरेंट टेबल्स में मिलते हैं, जो डिफरेंट टेबल्स में होते हैं, मैं ईजी लैंग्वेज में बता रही हूँ ना, जो डिफरेंट टेबल्स में आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स इंटरेस्टिंग है। जैसे कि समझो एक नंबर है मेरे पास 4 and 14 और एक नंबर है मेरे पास लेट्स से 8 and 15। मेरे पास एक नंबर है 4 and 4, दो नंबर्स हैं 4 and 14 और दो नंबर्स और हैं 8 और 15। अब इसमें से आपको पता लगाना है कौन सा को प्राइम है। तो अगर मैं 4 के फैक्टर्स देखूं तो क्या होगा? 1 2 and 4। और अगर 14 के फैक्टर्स देखूं तो 1 2 7 और 14। तो अगर आप इन दोनों नंबर्स में से देखोगे तो 1 इज़ अ कॉमन फैक्टर, 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों के पास कुछ ना कुछ, इन दोनों के पास क्या है? इन दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर है अदर देन 1। इन दोनों के पास कॉमन फैक्टर है एक 2 अदर देन 1। लेकिन अगर मैं 8 देखूं तो 8 के कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? 1 2 4 and 8। 15 के क्या हैं? 1 3 5 and 15। सो अगर इसमें देखूं तो इसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है? 1। इसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है? 1। ठीक है, सो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हमारे को प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स, ऐसे दो नंबर को प्राइम, को मतलब दो रहता है ना, कोएड स्कूल बॉयज और गर्ल्स रहेंगे जहाँ पे, ऐसा है। सो को प्राइम नंबर्स होते हैं ऐसे दो नंबर्स जो क्या करते हैं? जो सिर्फ जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है? जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, 1 के अलावा नहीं हो सकता, तो उनको हम क्या कहते हैं? को प्राइम। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे सो 2 और 1 और 2 है तो ये को प्राइम नहीं है, दिस इज़ नॉट को प्राइम। ठीक है, जैसे अब हम डिफरेंट नंबर्स ले सकते हैं। जैसे मैंने बोला 3 and 5 आर ऑल्सो को प्राइम, दोनों का ऐसे। ठीक है, 15 और 17 आर ऑल्सो को प्राइम। तो ये क्या कहलाते हैं? को प्राइम कहलाते हैं। अब इससे एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। इससे एक प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है, विच इज दिस, विच इज वेयर दिस। हाँ, अच्छा मैं सही स्लाइड पे ही थी। देखो, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। ये हैं आपके 1 से लेकर 100 तक के सारे प्राइम नंबर्स। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, सो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। सो 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं? 25। और ये भी आ सकता है कि 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। सो अगर मैं 1 से 50 की बात करूं तो देयर आर 15 प्राइम नंबर्स, और 1 से 100 तक की बात करूं तो देयर आर 25 प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स मतलब जो अपने ही टेबल में आते होंगे, जैसे कि 1 3 5 7, फिर उसके बाद आपका 11 है, 13 है, 17 है। तो हैव अ लुक, शार्प लुक ऑन दैट, तो जिससे आपको रफली एक आइडिया हो जाएगा कि कितने कितने नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 100। अब तो टाइम नहीं जाएगा काउंट करने में, डायरेक्ट याद रहेगा कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं? 25। 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं आपके? 15। फिर उसके बाद आप काउंटिंग कर लेना।
जैसे अगर 1 से लेकर 60 तक पूछ लिया लेट्स से, तो आपको 1 to 50 का पता है, 1 to 50 में कितने प्राइम नंबर्स है 15, फिर आप सोच लेना 51 क्या प्राइम नंबर है, 50 to 53 फिर सिर्फ प्राइम नंबर है, और 59 सिर्फ प्राइम नंबर है, तो 1 से लेकर 60 तक कितने प्राइम नंबर्स हो जाएंगे 70। ऐसे फिर ये लर्न कर लेना कि ये कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, तो फिर आपको ईजिली आप पता कर पाओगे। ठीक है, 50 तक तो हमको याद रहता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो ये एक चीज़। अब इसके बाद हमें देखनी है प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर लिखा है ये, बट आप नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर सब के लिए देख सकते हो। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या आती है? सबसे पहली आपकी प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये भी आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताई थी कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो मुझे जो नंबर मिल रहा है, अगर ये नेचुरल नंबर था और ये भी नेचुरल नंबर था तो ये भी नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, तो ये भी नेचुरल नंबर होगा। इसे ही हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर। ठीक है, तो द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। के दो नंबर्स को ऐड करके और दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर अगर वही का वही नंबर आ गया तो उसे हम कहेंगे कि हाँ क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। तो होल नंबर में हो रही है, रियल नंबर में हो रही है। आप लोग बताओ इंटीजर में हो रही है क्या? -2 का प्लस अगर -5 से करेंगे तो क्या मिलेगा? -7। तो इस तरीके से क्या हमें ये नेगेटिव इंटीजर था तो क्या नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा? ऑलवेज यस। तो इस तरीके से ये कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर तीन प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब हो जाता है हमारे पास कि देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज इज लिंक विद ब्रैकेट। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हिंदी में समझना है तो क्या? ब्रैकेट मूव करेंगे, ब्रैकेट मूव करना। एसोसिएटेड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट मूव करना। मेरे पास है 8 + 2 + 15 और लेट्स से मेरे पास है 17 + 3 + 5। ठीक है, तो 8 + 2 + 15 क्या होगा? 8 + 2 हो गया मेरे पास 10, 10 + 15 हो गया 25। अब अगर ये ब्रैकेट में मूव करती, अभी ब्रैकेट 8 और 2 पे था, अगर मैं यहाँ 8 लिखूँ और इधर 2 + 15 कर दूँ तो ये 8 हो गया और 2 + 15 कितना हो गया? 17, और 17 + 8 क्या आ गया? 25 अगेन। तो अगर ब्रैकेट मूव करने पर भी हमें सेम आंसर मिल रहा है तब उसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तब हम उसे क्या कहते हैं? तब हम उसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? ठीक है, सो उसे हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी किस किस के लिए पॉसिबल है? एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। माइनस और डिवीजन में अगर ब्रैकेट मूव करोगे तो यू विल नॉट गेट द सेम आंसर, यू विल नॉट ऑलवेज गेट द सेम आंसर, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि सेम आंसर मिल जाए। ठीक है, सो ब्रैकेट इधर उधर मूव करना इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर आता है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो जाता है? नंबर्स उल्टा पुल्टा करना। नंबर्स उल्टा पुल्टा करना। अब नंबर्स उल्टा पुल्टा करने का क्या मतलब है? देखो यहाँ पे नंबर्स उल्टा पुल्टा करने का मतलब है, लेट्स से मैं 2 का मल्टीप्लाई 3 से करूँ तो क्या मिल जाएगा? 6। अगर 3 का मल्टीप्लाई 2 से करूँ तो भी क्या मिलेगा? 6। ठीक है, सो अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगर नंबर इधर उधर करते हैं तो यू विल ऑलवेज गेट द सेम थिंग। इसी तरीके से एडिशन में भी 2 + 5 क्या होगा? 7, और 5 + 2 भी क्या होगा? 7। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। पर व्हाट अबाउट माइनस एंड प्लस? 2 3 - 2 क्या होगा? 1, पर 2 - 3 क्या होगा? -1। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही। इसी तरीके से 10 / 5 क्या होगा? 2, पर 5 / 10 क्या होगा? 1/2। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? नंबर उल्टे पुल्टे करना।
तो अगर हम देखें तो अगर ऑर्डर को उल्टा पुल्टा करने पर भी सेम का सेम आ रहा है तो उसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी किस लिए फॉलो होती है? प्लस एंड मल्टीप्लाई। फिर आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब हो जाता है ब्रैकेट ओपन करना, ठीक है। सो जैसे कि अगर मैं बात करूं 3 × 5 + 3, तो इसे चाहो तो ऐसे ही सॉल्व कर लो। 3 × with 8 = 24। पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, 5 + 3 8, फिर 3 का मल्टीप्लाई 8 से। या हम क्या कह सकते थे, अब एज पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती थी कि पहले 3 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन करो, तो 3 का मल्टीप्लाई 5 से और फिर इसका मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 3 से, तो 5 3 जार क्या हो जाता? 15 और 3 3 जार क्या हो जाता? 9 और 15 + 9 क्या हो जाता? 24। तो इसे ही हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के ब्रैकेट ओपन करने पर यू विल गेट द सेम थिंग। नेक्स्ट क्या आ जाती है हमारी छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी विच इज़ डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी भी नंबर का 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, हमें क्या मिलता है? नॉट डिफाइन। इसे हम कहते हैं डिवीजन प्रॉपर्टी। फिर आती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हो जाता है? किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करें और वही का वही नंबर आ गया तो उसे हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। जैसे अगर 5 का ऐड 0 से करा तो 5 मिलेगा, -3 का ऐड 0 से करा तो -3 मिलेगा, ठीक है। और होल नंबर ले लो कोई, 7 का ऐड 0 से करा तो क्या मिलेगा? 7। अगर होल नंबर ले रहे होते तो ये नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि इधर होल नंबर लिखा है हेडिंग में, तो ऐसा। तो इसे हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहती है, बहुत स्टूपिड है पर ठीक है, पता होना चाहिए। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो यू विल गेट दैट नंबर ओनली। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है? किसी भी नंबर का 0 से ऐड करोगे तो यू विल गेट द सेम नंबर। सो ये कहलाती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कि किसी भी नंबर का 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10 मिलेगा, किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करो तो 10 मिलेगा। किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई, 10 से नहीं, किसी भी नंबर का 1 का मल्टीप्लाई 10 से करा तो 10 मिला। 1 का नंबर 5 से, बहुत बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। 1 का मल्टीप्लाई 5 से करा तो 5, 7 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 7। तो ये होती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो ये थे हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन फर्स्ट टॉपिक विच इज़ नंबर सिस्टम, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, है ना। अभी क्वेश्चंस करते हैं अब हम इसके। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ये मॉड्यूल में तो कुछ ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं, बट मैंने कुछ आपके लिए क्वेश्चंस लाई हुई है, अलग हैं, ठीक है। तो आंसर करो। फर्स्ट क्या कह रहे हैं? द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड एज व्हाट? काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? हमारे सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स हम कहते थे नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। फिर बोलते हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर? ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? सो देयर इज नो सच थिंग लाइक ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। एक बेबी के लिए 1000 नंबर बहुत बड़ा है, मेरे लिए 50 लाख बहुत बड़ा है, आपके लिए 10 करोड़ बहुत बड़ा है। सो देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट कॉल्ड ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। फिर बोल रहा है इफ 1 इज एडेड टू एनी नेचुरल नंबर वी गेट द नेक्स्ट हायर नेचुरल नंबर। तो उस नेक्स्ट हायर नंबर को क्या बोलते हैं? उस नेक्स्ट हायर नंबर को बोलते हैं हम सक्सेसर। फिर बोल रहे हैं यहाँ पे डैश, एक्चुअली यहाँ में डैश आना चाहिए था, डैश ऑफ नेचुरल नंबर्स अगेंस्ट यील्ड अ नेचुरल नंबर बट डैश ऑफ 2 नेचुरल नंबर मे और मे नॉट यील्ड अ नेचुरल नंबर। तो जब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करते थे तो आपको मिलता था 2 नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो नेचुरल नंबर मिलेगा, 2 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो नेचुरल नंबर मिलेगा, वो वाला। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें वही का वही मिलता था, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करने पर ज़रूरी नहीं था मिले। सो ऑप्शन बी इज़ राइट। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, ऑल नेचुरल नंबर्स एंड डैश मेक द सेट ऑफ होल नंबर्स। क्या होगा इसका आंसर? सारे नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड कर दें तो वो क्या बन जाते हैं? फिर होल नंबर बन जाते हैं। तो बोल रहे हैं होल नंबर डज नॉट इंक्लूड व्हाट? होल नंबर्स में फ्रैक्शन भी नहीं हो सकते थे, नेगेटिव नंबर्स भी नहीं हो सकते थे, डेसिमल भी नहीं हो सकते थे। अच्छा, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर हो गया हमारा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड? 0 में क्या कुछ ऐड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं ना, 0 में 5 ऐड कर सकते हैं,
ठीक है, किसी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, 0 मिल जाएगा, यहाँ 5 मिल जाएगा। किसी नंबर का 0 में से माइनस कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, पर किसी नंबर का 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। आंसर इज नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल नेचुरल नंबर्स आर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। यस, सही बात है, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर भी होते ही हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो इंटीजर भी होते हैं, और जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो रैशनल नंबर्स भी होते हैं। तो आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द सेट ऑफ इंटीजर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन कौन से होते थे? 0 इज़ अ इंटीजर, फिर आपके पास होते थे कुछ पॉजिटिव इंटीजर, फिर आपके पास होते थे कुछ नेगेटिव इंटीजर। सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर होते हैं, 0 इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो आंसर इज अगेन ऑल ऑफ द अबव। फिर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, ये मैंने आपको बताया नहीं, तो यहाँ पे सीख लो ये कि नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को w से डिनोट करते हैं, और इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं? z से। ये तीनों ही बातें सही हैं, मैंने थ्योरी पढ़ाते वक्त ये बात आपको नहीं बताई, तो ये नोट कर लेंगे। नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से, और इंटीजर को z से डिनोट करते हैं। फिर बोल रहा है डैश इज नाइदर अ पॉजिटिव इंटीजर नॉर अ नेगेटिव इंटीजर। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता ना तो नेगेटिव इंटीजर होता? तो 0। तो 0 वो है, 0 ना तो नेगेटिव इंटीजर होता ना पॉजिटिव इंटीजर होता। ठीक है, फिर बोल रहा है अ नंबर r इज कॉल्ड डैश इफ इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। तो p बाई q को हम जिस फॉर्म में लिख सकते थे वो कौन से नंबर होते थे? वो हमारे नंबर होते थे रैशनल नंबर। फिर बोलना है इसमें से कौन सा इरेशनल नंबर है? तो ये तो हमारा, आप इसे कह सकते हो ये नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर है। ये तो आपका रैशनल नंबर है, ये आपका नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो यही ऑप्शन 1 ए, ऑप्शन ए इज व्हाट? रैशनल नंबर, स्क्वायर रूट और पाई कांस्टेंट। रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम बच्चों? दिस इज क्यू। रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। एन क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। डब्ल्यू क्या होते हैं? आपके होल नंबर्स। और रैशनल नंबर को आप किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। क्वेश्चन नंबर 15, प्राइम नंबर इज द ओनली इवन नंबर। प्राइम नंबर इज द ओनली इवन, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ बोल रहे हैं आपसे इवन प्राइम नंबर इज व्हाट? इवन प्राइम नंबर इज डैश, ये क्वेश्चन बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे शायर आपसे। तो 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, b भी प्राइम नंबर नहीं है, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ओनली तो नहीं बट हाँ ओनली 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, ओके। अ नंबर दैट इज डिविजिबल ओनली बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड, जो या तो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या अपने आप से, जिसके कॉमन फैक्टर वो खुद या 1 होगा, उसे हम क्या बोलते थे? उसे हम बोलते थे प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 17, प्राइम नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन। ये भी मैंने नोट कराते वक्त ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे बच्चों। प्राइम नंबर, सबसे पहले अगर हम बात करें 0 की, तो 0 प्राइम नंबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर 1 भी नाइदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट। तो जब हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो 2 से शुरू होते हैं। प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें तो 2 से शुरू होता है, 2 इज अ प्राइम नंबर। 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। 5 is a prime number, 6 is a composite number, 7 is a prime number, 8 is a composite number, 9 is a prime number, 9 is a composite, 10 is also composite, 11 is prime number, so and so. तो 2 से कहानी स्टार्ट हो रही है, तो बोलना है प्राइम नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। प्राइम नंबर 1 से बड़े, 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट, सो 1 से बड़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, इफ दो नंबर्स की बात कर रहे हैं, आर नॉट हैविंग कॉमन डिवाइजर देन दीज आर सेड टू बी।
दो नंबर का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम को प्राइम बोलते हैं। जैसे कि 3 और 5, 3 और 5 क्या हैं आपके, को प्राइम है, या तो खुद अपने टेबल में आते हैं या 1 के टेबल में आते हैं। ठीक है, 15 और 8 क्या कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, या तो खुद 1 के टेबल में आते हैं या 8 के टेबल में आते हैं। कॉमन डिवाइजर का यही मतलब है, कॉमन डिवाइजर या कॉमन फैक्टर। फिर बोलना है द नेचुरल नंबर विच इज नॉट प्राइम इज कॉल्ड, द नेचुरल नंबर जो कि प्राइम नंबर नहीं है उन्हें क्या कहते हैं हम, कॉम्पोजिट नंबर। को प्राइम नहीं आएगा क्योंकि को प्राइम आर 2 नंबर्स, तो दो नंबर की थोड़ी बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे वो सारे नेचुरल नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है तो वो क्या हैं, वो कॉम्पोजिट हैं। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट वो को प्राइम हो या ना हो, को प्राइम हम नहीं बोल सकते डायरेक्ट। ठीक है, फिर बोलना है डैश इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर 1। फिर बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रियल नंबर, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज अ रियल नंबर। हाँ, 1, 2, 2.5, 3.5, -1.6, -3/5, +3/5, √5, √7, ये सारे के सारे रियल नंबर हैं। सो ये बात तो सही है। अ रियल नंबर विच इंक्लूड्स बोथ रैशनल एंड इनरैशनल नंबर, 2 ऑप्शन सही आ गए, इसका मतलब चारों ही सही होंगे। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर रिप्रेजेंट यूनिक नंबर, सही है। तो द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज नोटेड बाय क्यू। रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट नहीं करते। आर हमारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, दो नंबर हो गए ना, आर रियल नंबर, आर से रैशनल नंबर भी, तो कैपिटल आर को क्या बोलते हैं, कैपिटल आर को रियल नंबर बोलते हैं। और क्यू क्या है आपके, क्यू रैशनल नंबर्स होते हैं। और एन क्या है आपके, एन नेचुरल नंबर्स हैं। फिर आपसे बोल रहा है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 1 to 100, 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स आपके पास होते हैं, 25। 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते थे, 15। और 1 से 60 तक कितने प्राइम नंबर होते थे, 17। फिर वो उस आपको मैंने वो पिंक और पिंक पिंक ब्लैक ब्लैक बताया था, वो थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे फ्रॉम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थियोरेटिकल टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम के। ठीक है, अब अगर हम देखें मॉड्यूल, एक बार हम फिर से देखते हैं। अब बच्चों अगर हम मॉड्यूल की बात करें तो मॉड्यूल में हमने कुछ मिस तो नहीं किया, एक बार ओपन कर लेते हैं। तो अगर मैं मॉड्यूल की बात करूं तो वी हैव रीड दैट पूरा का पूरा, ये हमने देख लिया नेचुरल नंबर, ये वो क्या होते हैं, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया है, ये पूरा हमने रीड कर लिया। कुछ 9-10 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने मार्क कर लिए थे। ठीक है, फिर ये भी मैंने बता दिया आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब ना आपका फिर आपको दिख रहा है ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो ये तो आज हमने कवर नहीं किया है, आज हमने थियोरेटिकल चीज़ें कवर की हैं, तो कूल अबाउट दैट। ओके, ठीक है, सो दिस इज इट फॉर द फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक आपका क्या हो रहा था, फर्स्ट टॉपिक हो रहा था आपका रियल नंबर्स। ठीक है, अब आपको एक प्रैक्टिस बुक भी मिलती है, हम प्रैक्टिस बुक के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर, इसमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, और व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स, पहले 7 प्राइम नंबर्स क्या होंगे, 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉट अ कॉम्पोजिट, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इन सबको ऐड करके क्या आएगा। ठीक है, और आज का टॉपिक स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या है। ठीक है, इसका भी आप मुझे आंसर देंगे। और आज की क्लास के हिसाब से इतना ही। ठीक है, सो ये 2-3 क्वेश्चन है फ्रॉम योर MCQ प्रैक्टिस बुक, सो इसके आप मुझे आंसर कर रहे हैं इन दी कमेंट बॉक्स बिलो। सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे और धीरे धीरे करके मैथमेटिकल, कल इसके मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, या फिर कल हम डेसिमल एंड फ्रैक्शन का थ्योरी पढ़ लें, उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स क्वेश्चन करेंगे एंड दैट इज इट। प्रैक्टिस करते रहें, इजी सा सेशन था। सो चलो मिलते हैं फिर इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय गाइस, हैव अ गुड डे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।